राजस्थान का भरतपुर संभाग, जहां 2013 में भाजपा ने 19 में से 11 सीटें जीती थी और अब हालात ये है कि भाजपा का वहां पर कोई एक विधायक भी नहीं है। ऐसे में अमित शाह इस भरतपुर संभाग में भाजपा की स्थिति को मजबूत करने के लिए आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ भरतपुर के राजघराने से आने वाले अनिरुद्ध सिंह, जो अक्सर अपनी गहलोत सरकार को ही कोसते नजर आते हैं, उनके पिता इस वक्त कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री भी हैं और वो अपने ही पिता के खिलाफ नजर आते हैं। और दूसरी तरफ अनिरुद्ध सिंह सचिन पायलट और भाजपा की पैरवी करते नजर आते हैं। तो अब भरतपुर में किस तरह से कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करेगी? क्या पहले की तरह कांग्रेस फिर से यहां पर अधिक सीटें लेकर आकर भाजपा को हराएगी, या फिर इस बार अमित शाह का यहां भरतपुर में आना और अनिरुद्ध सिंह का अपने पिता के खिलाफ हो जाना यहां कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा देगा? इस सभी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद और मैं चाहूंगा थोड़ा आप इस पूरे मामले में रोशनी डालिए सर। देखिए, भरतपुर जो है वो काफ़ी अहमियत रखता है जब हम बात राजस्थान की करते हैं, क्योंकि भरतपुर संभाग जो है वो काफ़ी अहम संभाग माना जाता है। भरतपुर संभाग से पिछली बार में भाजपा काफ़ी सीटों पर थी, लेकिन पिछली बार बहुत कम सीटें बना पाई। शोभा रानी कुशवाहा उसकी एक वजह बताई जाती है, और भी कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। लेकिन समझना पड़ेगा अब कि राजस्थान की एक तरह से चुनावी यात्रा की शुरुआत में जरूर है कि वहाँ पिछली बार सीटें कम आ गई थी या ना के बराबर थी बीजेपी के पास, तो वो वहाँ पे जाना चाहते हैं। लेकिन वजह इसके भी आगे है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वहाँ तब के हालात और अब के हालात में बहुत अंतर है। कांग्रेस जीत तो गई थी पिछली बार, लेकिन जिस तरह से कमज़ोर किया गया कांग्रेस को, लगातार वो कमज़ोर हुई अपने ही कर्मों से, वो बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर साबित हो सकता है। आप विश्वेंद्र सिंह को देखें, विश्वेंद्र सिंह सदी के सबसे बड़े दलबदलू नेता के तौर पे देखे जाते हैं राजस्थान में। वो पहले सचिन पायलट के गुट में इस तरीके से थे कि सचिन पायलट जब मानेसर गए तो भी वो उनके साथ गए थे। वो सचिन पायलट जब अधिकारियों के खिलाफ ट्वीट करते थे कि वो उनको काम नहीं करने देते, तो उसमें विश्वेंद्र सिंह के ट्वीट गहलोत सरकार के सबसे खिलाफत में जाने वाले ट्वीट्स माने जाते थे। वो सबसे शुरुआत में गहलोत सरकार के खिलाफत में गए थे। लेकिन फिर कहीं ना कहीं उनकी पारिवारिक कलह जब बढ़ने लगी, उनकी पत्नी और उनके बेटे ने एक तरह से जब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो कहीं ना कहीं वो वापस से गहलोत सरकार के खास हो गए। और इसके पीछे दबी जुबान में बताया वजह ये जाती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाइलें फंस गई है उनको एसओजी का डर है, या ऐसी कोई ना कोई मजबूरी है उनकी, जिसकी वजह से वो अब गहलोत सरकार के पूरी तरह से नतमस्तक हो चुके हैं। और ये जो बात है, क्योंकि आप देखिए भरतपुर एक राजघराना था जी, और ये जो थे वो उस राजघराना के वंशज के शख्स है, जो मंत्री है वो, और उनके बेटे भी उसी राजघराने से ऑफकोर्स। तो उनके बेटे कोई साधारण नेता की संतान नहीं है, वो अपने आप में भी लोकप्रिय है काफ़ी भरतपुर में, और वो पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव हैं। लेकिन समझा ये जाना चाहिए कि पिता के गहलोत सरकार में मंत्री रहते हुए वो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर, और उनके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पे कांग्रेस और गहलोत सरकार को लताड़ते हैं, जिस तरह से सचिन पायलट की पैरवी करते हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, उससे साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो अपने पिता की खिलाफत तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं, उन्होंने अपने पिता पर सीधे सीधे पहले आरोप भी लगाए थे कि इन्होंने टिकट देने के लिए लोगों से पैसे लिए, उनके दोस्तों से पैसे लिए, इस कदर तक कि उनकी अपने पिता से रिफ्ट चल रही थी। और अब ऐसे में अमित शाह का आना, जब एक तरफ जो मौजूदा वहां का सबसे पावरफुल कांग्रेस का लीडर है, वो कांग्रेस का लीडर का जो संतान है वो मोदी भक्त है, और मोदी के इस भक्त के दर पे आना कहीं ना कहीं ये फैक्टर बहुत हद तक काम करेगा अमित शाह के लिए भी और भाजपा के लिए भी। और कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा कि
फ्यूचर में जब सचिन पायलट अगर भाजपा कांग्रेस से अलग हो जाते हैं तो उनकी सेना के सबसे अहम सेनापति भी अनिरुद्ध सिंह हो सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हाँ, और अनशन में भी वो कहीं ना कहीं अनशन में भी वो के साथ थे और उनकी हर पोस्ट सचिन पायलट और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में होती है, तो समझा जा सकता है कि वो अपने पिता का खेल बिगाड़ रहे हैं और भाजपा का खेल मजबूत भी कर रहे हैं। और जो सचिन पायलट की वहां फैन फॉलोइंग बनी है, जो कि शुरुआत में विश्वेंद्र सिंह ने ही बनाई थी जी, लेकिन वो अब जिस लेवल पर है, तो उस फैन फॉलोइंग को, उस समर्थकों के बेस को, उस कार्यकर्ता के बेस को ये पता है कि सचिन पायलट के साथ कांग्रेस कितना बुरा कर रही है और 4.5 साल से बुरा कर रही है, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। अब ऐसे में जब पूरी तरह से वो खामियाजा कांग्रेस भुगतेगी और अनिरुद्ध सिंह बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह को यहां पर आकर बोलने को तो बहुत कुछ होगा ही, लेकिन लोगों के सेंटिमेंट्स भी अब पूरी तरह से उनके समर्थन में आ जाएंगे। और इसलिए कहीं ना कहीं मैं साफ तौर पे कह सकता हूं कि हालात पूरी तरह से उलट हो चुके हैं भरतपुर के, और भरतपुर के हालात उलट होने का मतलब है कि राजस्थान का एक बड़ा सिरा आपने फतेह कर लिया या बीजेपी ने फतेह कर लिया। जी, जिस तरीके से अनिरुद्ध सिंह हाल फिलहाल अपने पिता के खिलाफ काफ़ी बोलते हुए नजर आ रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव अब नज़दीक आ रहे हैं, तो क्या ये समझा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएंगे अनिरुद्ध सिंह और ज़्यादा अपने पिता के खिलाफ होते जाएंगे, ताकि वो एक अब जगह बना सके भाजपा में या फिर गहलोत या पायलट के दिल में? भाजपा सरप्राइजेस से भरी हुई पार्टी है, वो कोई भी सरप्राइज कभी भी दे सकती है। मैं तो कहता हूं कि ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कल को अनिरुद्ध सिंह भाजपा के टिकट से दावेदारी भी कर ले, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है और ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजघराना होता है वो एक पर्सनल जिंदगी नहीं होती, वो प्रजा की जिंदगी होती है। और जब वो प्रजा की जिंदगी है और दिख रहा है राजा और उसके बेटे में इतनी तगड़ी लड़ाई है, तो उस लड़ाई को और भी बड़ा करने के लिए अनिरुद्ध सिंह जाहिर तौर पे भाजपा से टिकट मांग सकते हैं। और भाजपा को भी, क्योंकि शोभा रानी कुशवाहा और पहले के जो भाजपा के कैंडिडेट्स थे वो उतने तगड़े नहीं थे, तो भाजपा को भी एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मिल जाएगा। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि जिस तरह से वो पॉलिटिकली एक्टिव है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हर मुद्दे पे एक्टिव है, तो उनके पास वो सारा साजो सामान है जो भाजपा को चाहिए। और ऐसा हो जाता है अगर, तो बीजेपी को भरतपुर में बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता सर कि जो अनिरुद्ध सिंह है वो दो नावों पे सवार है इस वक्त? वो एक तरफ तो भाजपा की नाव में भी सवार है और दूसरी तरफ वो सचिन पायलट का भी समर्थन करते हैं, ताकि अगर सचिन पायलट भी कल के दिन एक नई पार्टी बनाए तो उसमें भी वो एक जगह बना सके। देखिए, आप इन्हें दो नाव कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों नावों में कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट अब इनको बाहर के तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस से अलग ही माना जाता है, चाहे वो फिर अभी हो रहे हो या कुछ दिन बाद में हो। और ये दो नाव भले ही आप कह लीजिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अनिरुद्ध सिंह एक ऐसी जगह पर है जो कांग्रेस के खिलाफ है, तो वो एक ही जगह दिखाई देती है। कांग्रेस के खिलाफ जब आप हैं तो आपके पास फिर सारे ऑप्शंस खुले हैं। आप बीजेपी में भी जा सकते हैं, आप सचिन पायलट की अपनी पार्टी बनाए तो उसमें भी जा सकते हैं, आप रालोपा में भी जा सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस खुले हैं आपके पास। तो जिस तरीके से अनिरुद्ध सिंह का क्या भाजपा इस्तेमाल भी कर सकती है सचिन पायलट को भाजपा में लाने के लिए, क्योंकि वो बीते दिनों देखिए अनिरुद्ध सिंह अभी उतने बड़े नहीं हुए कि भाजपा उनका इस्तेमाल करे। भाजपा के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग हैं, ऑलरेडी हैं, भाजपा के पास जतिन प्रसाद जैसे लोग हैं, भाजपा के पास आरपीएन सिंह हैं जो ऑलरेडी भाजपा में जा चुके हैं और सचिन पायलट के बचपन के दोस्त हैं। और उससे भी आगे अगर देखा जाए तो इन दिनों सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह शेखावत की भी काफ़ी दोस्ती देखी गई है। तो सचिन पायलट के पास भाजपा के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता फिर भी वो भाजपा में जाएंगे। वो अपनी पार्टी बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन भरतपुर कांग्रेस के हाथ से निकल चुका है, ये शाश्वत सत्य है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर भरतपुर की राजनीतिक अहमियत हमें समझाने के लिए और अनिरुद्ध सिंह की जो राजनीतिक जो सोच है उसको हमें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे ऐसी ही और एक चर्चा में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है।
और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।